नमस्ते टू ऑल। जो यहाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक छोटा सा एक मैं कमेंट आपसे डिस्कस करूँगी। इस कमेंट मेरे एक्चुअल में आया था, मैं आपसे 10-15 दिन पहले आया था वो कमेंट मेरे पास। पर कमेंट ऐसा था कि मतलब कंफ्यूजिंग कर दिया कि वो पूछना क्या चाह रही, कहना क्या चाह रहे हैं। एक फैमिली बैकग्राउंड को कहना चाह रही हैं, एजुकेशन को कहना चाह रही हैं, किस चीज़ को वो कहना चाह रही हैं। और दूसरी बात ये होती है कि सही बात होती है कि औरत ही औरत को दुश्मन होती है। तो इस कमेंट में जाहिर सी बात है वही चीज़ सामने मेरे आई है। टाइम मेरे पास तो खुद इतना टाइम नहीं रहता कि मैं थंबनेल या एडिट भी इसको सही से कर दूं वीडियो को। तो मेरे पे टाइम कम रहता है, मेरी लाइफ इतनी बिजी है कि एक कहूँ तो वॉइस का प्रॉब्लम मुझे खुद को लगता है। पर वॉइस की भी एक्चुअल में बात ये होती है कि जब हम सुबह 8 बजे लेकर रात के 11 बजे तक हमें नोट्स बनाना, फाइल बनाना, समझाना, डिस्कस करना, तो बोलते बोलते आदमी एक्चुअल में वैसे ही थक जाता है। फिर रात को 11-12-1 बजे जाकर मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ यूट्यूब के लिए। तो उस चीज़ों में तो मैं फ़र्क पड़ेगा ही, वॉइस पे फ़र्क पड़ता है, फिजिकल भी इंसान थक जाता है। लेकिन है थोड़ा सा यूट्यूब का क्रेज़ सभी को होता है, तो मैंने भी इसमें कहीं ना कहीं कोशिश की है, कोशिश कर रही हूँ मैं। मुझे एक चीज़ ये लगती है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो हम कर रहे हैं काम हमें उस पर कहिएगा। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि काम से हराओ, जवान से नहीं। जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मानो मैंने 2 क्वेश्चन ही पढ़ाए, उन 2 क्वेश्चनों में ही मुझे बता, और मैंने सिलेबस लिख दिया कि भाई ये पीजीटी वालों के लिए, बल्कि टीजीटी वालों के लिए या पीजीटी वालों को मैंने साफ डिस्कस किया है। तो अगर वो 2 क्वेश्चन टीजीटी वालों के लिए वैल्यूएबल नहीं, यूज़फुल नहीं है, तब मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ ये कंफर्म करके तो बता दो कि ये तो हमारे लिए यूज़फुल है ही नहीं। वो अगर शॉर्ट्स भी मैंने कोई डाला है तो उसे कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा कि भाई कंफर्म मुझे हाँ कहिएगा कि मैंने ये गलत पढ़ा दिया जी मैम, या जो भी आप बहन भाभी जो भी बोलना चाहे कि ये हमारे सिलेबस का नहीं है, वो चीज़ तो मैं कंफर्म करूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, मैं 10-15 मिनट की वीडियो हद से ज़्यादातर डालती हूँ, उस 10-15 मिनट में जो यूज़फुल होगा मैं वही चीज़ें आपके लिए सामने रखती हूँ। और उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताती हूँ। बेसिकली इंग्लिश में कोई ट्रिक्स जल्दी से सही नहीं बता पाता, कहते हैं स्टार्टिंग में लगा कि बता दें, लेकिन मैं तरीका भी बताती हूँ, फॉर्मूला भी बताती हूँ, आपको रास्ता भी बताती हूँ कि अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये करना है, याद करना है, ऐसे समझना है, ऐसे एग्ज़ाम में आंसर आपको देना है। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं तो मुझे वो वीकनेस, वो प्लस पॉइंट, वो माइनस पॉइंट सब पता है कि जब हमने एग्ज़ाम पेपर सेट किया तो क्या चीज़ हमें रखनी होती है स्टूडेंट के सामने, कि वो कहाँ पे क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सब चीज़ें हमें पता होती है हम जब एग्ज़ाम पेपर जो है सेट करते हैं। अब इनका ये जो कमेंट था ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा। इनका कमेंट है ये, अब इन्होंने 2.5 लाइनों में इतना कुछ कहा, तो जाहिर सी बात है इनकी लाइफ, जब मैं एक अननोन पर्सन हूँ, ना मैं इन्हें जानती हूँ ना वो मुझे जानती है, और ऐसे यूट्यूब पे सभी के साथ होता है, मेरे साथ कोई स्पेशल नहीं हो रहा। तो मेरी समझ में नहीं आता, जब हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, एक आदमी अपना काम कर रहा है, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ो। बहुत से लोग हैं, बहुत से जिसको पसंद आ रहा है उसको वहाँ जाए आदमी। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? इतना फ्रस्ट्रेशन मुझ जैसे अनजान लोगों के लिए हो जाता है तो वे फैमिली में फिर अपनी क्या हाल करते होंगे, फैमिली में कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना प्रॉब्लम रहती होंगी। एजुकेशनल का मैंने बताया कि कंफर्म करूँ तो भाई जो मैं सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसका मैं बता रही हूँ किसके लिए ज़रूरी है तो वो उसके लिए ज़रूरी है, वहाँ मुझे कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ रही हूँ, आज से नहीं पढ़ा रही हूँ, आज से काम नहीं कर रही हूँ, मुझे कंफर्म है। वहाँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कह सकता है कि ये हमारे सिलेबस के लिए यूज़फुल नहीं है, ये तो वैसे ही बेकार की चीज़ दे दी है। अगर अब ये फैमिली बैकग्राउंड का करना चाहते हो तो शो ऑफ वगैरह नहीं, बस सादे लोग हैं हम, सीधे सिंपल से लोग हैं। सीधी सी बात है, ख़ानदानी रईस हो वो दिखावट नहीं करते हैं, दिखावट भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है जिनकी जो कहते हैं दौलत नहीं है। एक शेर भी है कि जिनकी दौलत नहीं होती है उन्हें दिखावट की ज़रूरत पड़ती है। कंफर्म करूँ फैमिली का तो मेरे जो दादा थे वो अपनी रियासत के महाराजा थे। फादर को कहूँ तो फादर मेरे एमए, एमएससी, बीएड, फिर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो ये तो मेरा थोड़ा सा कन्फर्मस फैमिली का हो गया, और कम मुझे ज़रूरत नहीं लगता है। तो यहाँ उनकी थी। दूसरा, बोरिंग लगने के लिए, अगर भाई आपको बोरिंग चीज़ें, आपको मनोरंजन चाहिए तो बेशर्म रंग देखिएगा ना। बेशर्म रंग देखने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है, और जो उस पर विवाद उठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चटपटे लग रहे हैं। अगर आपको बोरिंग इस वीडियो पढ़ने की लगती है तो
बोलने की बात, मुझे खुद पता है कि ये प्रॉब्लम तो मेरी है, पर मैं वही कहती हूँ जब हम 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से लेकर 11, 12, 1 बजे तक लगातार काम करेंगे, उसमें बोलना, समझाना, डांटना, चिल्लाना सब कुछ होता है, फाइल, नोट्स, दुनिया भर की चीज़ें होती है, तो उसमें फ़र्क तो देखो फिजिकल भी फ़र्क पड़ता है, मेंटली भी फ़र्क पड़ता है, और आवाज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर फैमिली का है कि मेरी सास ननंद वाला कोई रोल निभा रहा है, मेरे देवर जेठ, मेरी तो खैर फैमिली बहुत अच्छी है। क्या चाहिए इंसान को मेरी फैमिली में? लड़की को क्या चाहिए? मायका अच्छा हो वो मेरा है, ससुराल अच्छा हो वो मेरा है, बच्चे अच्छे चाहिए वो मेरे हैं, और 2 रोटी में ऊपर वाले की दया से कोई कमी नहीं है। तो मुझे वहाँ पर ज़रूर नहीं है। रही मेरी सास, अगर ये मेरी सास का रोल निभा रही है, तो मेरी सास जो है वो जब पता है कि ये थक गई है, काम करा थक गई, बोल गई सिर में दर्द है, तो वो खुद मेरे लिए आती कि बेटा चाय बना दूँ, बेटा सर में तेल लगा दूँ, बेटा सर दाब दूँ। इनकी सास अगर ये शादीशुदा अगर ऐसा करती हूँ तो मुझे बता दे, और कर भी नहीं सकती। जो इनका बिहेव मेरे लिए है, तो ये फैमिली में क्या हाल कर सकते हैं ऐसे लोग। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जो हम देते हैं, खुश रहिएगा, खुश, जितना खुश रहेगा इंसान उतना ही उसे खुश होने के मौके मिलते हैं, और जितना दुखी रहता है उतने ही दुख मिलने के मौके मिलते हैं। खुश रहिएगा। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज, आपको लग रहा है कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो आप अच्छा करिए। आपको लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं बता पा रही हूँ तो आप अच्छे से बताइए, आप लाइएगा उस चीज़ को, जिसको भी प्रॉब्लम लग रही है लाइए तो सही, कुछ सिखाइए तो, ज्ञान आपके पास है तो बांटिए, अच्छी बात है। फिर भी इस तरह के प्लीज़ जो कमेंट है, देखो मेरे पे फ़र्क भी नहीं पड़ता, फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं उस लाइफ के उस फेज पर आ गई, या मैं अपने इस उस पे आ गई, इस टाइम में जहाँ पर हूँ, ये चीज़ें मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मेरे लिए नई बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें मैं बहुत पीछे छोड़ आई, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो प्लीज़ दोबारा से उन चीज़ों को मत मेरे लिए रिकॉल कीजिए, या किसी के लिए भी, कोई भी काम कर रहा है, आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? आप खुद अच्छा करके दिखाइएगा, आपके पास नॉलेज है तो शेयर करिएगा, आप इंटेलिजेंट है तो दिखाइए दुनिया को, आप कितनी सक्सेस गेट कर सकते कीजिएगा, पर बिना मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की बेकार में ही कोई टेंशन ना क्रिएट कीजिएगा, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। फिर भी अगर किसी और को भी इससे कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट करके पूछिएगा, या कोई राय मुझे भी तो दे दिया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या कैसे करना है। थैंक्स अ लॉट।